धातुओं में निवेश की दुनिया आज एक नए मोड़ पर खड़ी है। जब ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है तो सोना, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम जैसी धातुएं इन्वेस्टर्स के लिए एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रही हैं। आइए समझते हैं कि 2026 में इन मेटल्स में इन्वेस्टमेंट के क्या अवसर हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोने की। गोल्डमैन सैक्स के एनालिस्ट्स का कहना है कि सोने की कीमत मिड ऑफ 2026 तक $4,000 तक पहुंच सकती है। ये फोरकास्ट सेंट्रल बैंक्स की बढ़ती डिमांड और यूएस फेडरल रिजर्व की ईजिंग पॉलिसीज पर आधारित है। इमर्जिंग मार्केट सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व्स में सोने का हिस्सा लगातार बढ़ा रहे हैं। चाइना जैसे देश अभी भी अपने रिजर्व्स का केवल 10% हिस्सा सोने में रखते हैं, जबकि यूएस, जर्मनी और फ्रांस जैसे डेवलप्ड कंट्रीज का 70% रिजर्व्स सोने में है। ये गैप भविष्य में सोने की डिमांड को और भी मजबूत बनाएगा। चांदी की स्थिति और भी दिलचस्प है। 2025 में चांदी ने 154% का शानदार रिटर्न दिया है। इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से चांदी अब केवल प्रेशियस मेटल नहीं रह गई, बल्कि ये टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी सेक्टर के लिए क्रिटिकल मिनरल बन गई है। एआई डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पैनल्स में चांदी की बढ़ती जरूरत इसकी कीमतों को आगे भी सपोर्ट करेगी। चाइना ने जनवरी 2026 से चांदी के एक्सपोर्ट्स पर लाइसेंसिंग सिस्टम लागू किया है, जो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स को और भी बढ़ाएगा। तांबे की बात करें तो ये अब प्रेशियस मेटल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। एआई और डेटा सेंटर्स की वजह से कॉपर की डिमांड 2028 तक 5,72,000 टन एनुअली पहुंचने की उम्मीद है। ये डिमांड प्राइस इनइलास्टिक है, मतलब कीमत बढ़ने पर भी डिमांड कम नहीं होगी। हालांकि जब कॉपर की कीमत $3,000 के करीब पहुंचती है तो कंपनीज एल्यूमिनियम को सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल करने लग। एल्यूमिनियम के लिए भी आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। बैंक ऑफ अमेरिका के एनालिस्ट्स प्रेडिक्ट करते हैं कि एल्यूमिनियम की कीमत 2026 में $3,000 पर टन तक पहुंच सकती है। मार्केट में डेफिसिट की स्थिति बनने की उम्मीद है, जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगी। चाइना में प्रोडक्शन कर्व्स और यूएस के 50% टैरिफ्स की वजह से सप्लाई टाइटनिंग हो रही है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स की। ETF सबसे पॉपुलर ऑप्शन है क्योंकि ये लिक्विडिटी और डाइवर्सिफिकेशन दोनों प्रोवाइड करते हैं। SPDR S&P मेटल्स एंड माइनिंग ETF में $2.9 बिलियन का AUM है और ये यूएस मेटल सेक्टर में ब्रॉड एक्सपोजर देता है। iShares MSCI ग्लोबल मेटल्स और माइनिंग प्रोड्यूसर्स ETF ग्लोबल एक्सपोजर के लिए अच्छा ऑप्शन है। फिजिकल मेटल्स के लिए SPDR गोल्ड ट्रस्ट और स्प्रॉट फिजिकल सिल्वर ट्रस्ट जैसे ETFs हैं जो एक्चुअल मेटल्स को वॉल्ट्स में स्टोर करते हैं। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये जनरली ETFs से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि इनमें हायर मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो होता है, लेकिन एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज मिलता है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में माइनिंग कंपनीज जैसे एल्कोआ, स्टील डायनामिक्स और सेंट्रस एनर्जी हैं, लेकिन ये ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो मेटल्स में स्ट्रक्चरल डिमांड ड्राइवर्स मजबूत हैं। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से मेटल्स की डिमांड बढ़ती रहेगी। सेंट्रल बैंक्स का डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी भी प्रेशियस मेटल्स को सपोर्ट करेगी। हालांकि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो इकोनॉमिक डाउनटर्न में मेटल्स की कीमतें गिर सकती हैं। फ्यूचर्स बेस्ड ETFs में कॉन्टैंगो रिस्क होता है। इंडिविजुअल माइनिंग स्टॉक्स में कंपनी स्पेसिफिक रिस्क्स होते हैं, इसलिए डाइवर्सिफाइड अप्रोच अपनाना जरूरी है। पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि मेटल्स का एक्सपोजर टोटल पोर्टफोलियो के 5 to 10% तक रखना चाहिए। प्रेशियस मेटल्स के लिए फिजिकल ETFs या माइनिंग ETFs चूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए डाइवर्सिफाइड माइनिंग ETFs बेटर ऑप्शन है। मार्केट ट्रेंड्स देखें तो 2026 में मेटल्स सुपर साइकिल की शुरुआत हो सकती है। सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, डिमांड ग्रोथ और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन मेटल्स की कीमतों को सपोर्ट करेगा। हालांकि इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन को समझना जरूरी है। मेटल्स इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के रूप में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और इन्फ्लेशन हेज के लिए वैल्यूएबल हो सकती है।